जय श्री हरि। आज मैं आपको विजया एकादशी की व्रत कथा बता रही हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, सो सब मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सब पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को पाप प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री राम जी से सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वेगदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर राम जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। राम जी ने कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार करेंगे। इसके लिए आप 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे तथा मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए आदि ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नादि से निवृत्त होकर धूप दीप आदि नारियल से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को जागरण करें और उसी प्रकार बैठे रहे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति प्रतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत के दिन सिंगाड़े का सागार लेना चाहिए। कुट्टू व दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें। जय श्री हरि, जय श्री राम।